जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। क्या ऐसी कोई प्रतिमा या ऐसे कोई चित्र होते हैं जिनको अपने पास रखने से हमारे भाग्य में बढ़ोतरी मिलती है, यानी उन्नति के मार्ग खुलते हैं। देखिए, पुराने ज़माने में भी और अब भी ये मान्यता है कि अगर कोई गर्भवती स्त्री भगवान कान्हा के जो बाल स्वरूप को देखती है, निहारती है रेगुलर 9 महीने तक, तो उसकी संतान वैसे ही होती है और ऐसा होता भी है। तो यानी कि हम अगर किसी चीज़ को बार बार देखते रहते हैं या बार बार हम किसी चित्र को देखते हैं या आप भगवान को भी आप बार बार देखें तो भावनाएं वैसी ही हो जाती हैं। कहते हैं ना, पॉजिटिव देखोगे तो पॉजिटिव होगा। तो उसी तरीके से कोई ऐसे चित्र हैं जो हमें हेल्प करें, जो हमारे मतलब भाग्य में बढ़ोतरी करें। देखिए, राशि के अकॉर्डिंग मैं आज मेष से लेके मीन तक की राशियों के बारे में बताती हूँ कि कौन से चित्र या कौन सी प्रतिमा या कौन से भगवान के चित्र अगर आपके साथ रहेंगे, आपके हर टाइम साथ रहेंगे, तो आपको उससे क्या लाभ होगा कि क्या आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी। देखिए, शुरू करते हैं मेष से लेके मीन तक का। देखिए, मेष राशि वालों के लिए जो मेन जो समस्याएं आती हैं वो उनके हेल्थ के इशू बहुत आते हैं। उनको मानसिक तनाव होता है और साथ साथ उनके वैचारिक मतभेद हो जाते हैं अपने पार्टनर से। तो ऐसे में उनको अपने पर्स में या अपने पास कैसे भी आप कैरी कर सकते हैं एक उगते हुए सूरज की प्रतिमा। जिससे ऐसे होता है ना कि उगते हुए सूरज की जो सुबह के टाइम की लालिमा लिया हुआ सूरज हो, या सूर्य की ऐसे उगते हुए सूरज की प्रतिमा हो, या हनुमान जी जो उड़ते हुए हनुमान जी हैं उनकी प्रतिमा रखेंगे साथ में, तो उनके काम में बढ़ोतरी मिलेगी। साथ साथ जो मानसिक तनाव है वो कम होगा। तो आप अगर इस तरह की पोर्ट्रेट या किसी भी तरीके से अपने साथ कैरी करते हैं, अपने पर्स में रखते हैं या अपने साथ कैसे भी लैपटॉप बैग में रख सकते हैं, तो आपको किसी न किसी तरह से सहायता मिलती रहेगी, ईश्वर की कृपा रहेगी और आपको उन्नति के मार्ग भी खुलेंगे। अब आती है वृष राशि। देखिए, वृष राशि वाले परेशान किससे होते हैं। वृष राशि वाले तो उनकी हेल्थ के बहुत इश्यू होते हैं, साथ साथ उनकी जॉब स्टेबिलिटी नहीं होती, जॉब में कुछ ना कुछ उथल पुथल रहती है। तो उसके लिए वो कौन से ऐसे चित्र हैं, कौन से भगवान के ऐसे चित्र हैं जो वो रखें तो उनको सही दिशा मिले। देखिए, एक तो हनुमान जी का चित्र आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, किसी भी रूप में आप रखिए, या फिर शिव जी की कृपा बनाने के लिए, क्योंकि शिव जी की कृपा रहेगी तो आपके अंदर जो भी है कॉन्फिडेंस लेवल वो बढ़ेगा। तो शिव जी आशीर्वाद देते हुए अगर रखते हैं आप, तो उससे आपके विजन जो है वो क्लियर होते हैं, आपको मार्ग भी सही मिलता है। आपके लिए जो चित्र हुआ वो हुआ हनुमान जी का या शिव जी का। अब आते हैं मिथुन राशि। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए जो मेन प्रॉब्लम आती है वो उनके रिलेशनशिप को लेके आती है। उनके जो पार्टनर है उनसे बनती नहीं है या कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो उनको किस तरह के चित्र रखने चाहिए। देखिए, एक तो आप अपने माता पिता का जो चित्र है, मतलब दोनों के चित्र आप रख सकते हैं, और अपने पितरों के, अगर पितरों के चित्र भी आप अपने पर्स में या अपने साथ कैरी कैसे भी रूप में करते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सही रहता है। आपको उन्नति के मार्ग खुलते हैं और सबसे बड़ी बात, आपकी जो रिलेशनशिप में हमेशा गड़बड़ रहती है वो भी दूर होती है। अब आती है कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। वो हमेशा डिप्रेशन में रहती है, मतलब किसी न किसी तरह से छोटी छोटी बातों पे उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए उन्हें फूलों के चित्र कि बहुत सारे कलरफुल जो होते हैं ना फ्लावर, वो रखने चाहिए। उससे क्या होगा, उनके जीवन में डिप्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो दूर होगी और उनको उन्नति के मार्ग भी नजर आएंगे। तो वो उनके लिए बहुत भाग्यशाली रहेगा। अब आती है सिंह राशि। देखिए, सिंह राशि का ये है कि वो थोड़े हठी टाइप के होते हैं और अपना काम खुद करना चाहते हैं और सोचते हैं कि अपना काम वो खुद करें, तो जिस वजह से उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर भगवान कान्हा की अगर पोर्ट्रेट उनके साथ रहेगी, किसी भी तरीके से पर्स में रखें कैसे भी, तो उनको एक सही रास्ता मिलता है और उनके भी उन्नति के मार्ग खुलते हैं। अब आती है कन्या राशि। देख, कन्या राशि का क्या होता है, अप डाउन्स बहुत होते हैं लाइफ में। हमेशा वो या तो उथल पुथल उनके रिश्तों में भी आ जाती है या किसी भी तरीके से पारिवारिक उनको प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसे में अप डाउन्स की स्थिति में उनको एक झरने का, बहते हुए झरने का, मतलब जो एक फ्लो में एक पानी जा रहा है, उस तरह का पोर्ट्रेट अगर पर्स पे रखते हैं या किसी भी तरीके से आप चित्र को कैसे भी अपने साथ कैरी करते हैं, तो आपकी ये उथल पुथल वाली जो चीज़ें हैं, जो अप डाउन है, वो दूर होती नजर आएंगी और आपको एक सही दिशा भी मिलेगी। अब आती है तुला राशि। देखिए, तुला राशि
अपने रिश्तों को बैलेंस ही करती रहती है, हमेशा इमोशनली हर्ट होती है, तो उसमें उनको क्या कौन सी ऐसे चित्र को रखना चाहिए। देखिए, राधा कृष्ण भगवान जी का अगर आप रखेंगे, तो राधा कृष्ण की जब भी आपका माइंड कोई भी चित्र ले लीजिए, किसी भी तरीके से अपने साथ कैरी करिए, तो उससे आपको बैलेंस जो आप करते हैं, परेशान होते हैं, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, आपकी मेंटल टेंशन भी दूर होगी और एक नए रास्ते खुलेंगे आपके उन्नति के। ये आपके लिए भाग्यशाली भी सिद्ध होगा। अब आती है वृश्चिक राशि। देखिए, वृश्चिक राशि अहम में आ जाती है और बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहती है और बहुत ज़्यादा वर्कलोड भी रहता है, थोड़ा गुस्सा भी जल्दी आ जाता है, हठी किस्म के हो जाते हैं। तो ऐसे में उनको शिव परिवार की, यानी शिव के परिवार की, जिसमें माँ पार्वती हो, कार्तिक भगवान हो, गणपति जी हो और नंदी जी हो, उसकी अगर पोर्ट्रेट किसी भी तरीके से आप अपने साथ कैरी करते हैं, चित्र रखते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। अब आती है धनु राशि। देखिए, धनु राशि वाले वर्कलोड बहुत होता है उन पर। सबसे बड़ी बात, वो मेहनती भी होते हैं लेकिन उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलते, तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में उनको जो चित्र रखना चाहिए, माँ लक्ष्मी का चित्र रखना चाहिए। साथ साथ आपके ऊपर अगर माँ भगवती की कृपा बनी रहे, यानी कि माँ भगवती का भी हो सकता है, लक्ष्मी जी का भी हो सकता है, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है और वो आपको भाग्य में बढ़ोतरी भी करवाती हैं। अब आती है मकर राशि। देखिए, मकर राशि फिजूल खर्ची बहुत होती है इनकी, मत और सबसे बड़ी बात, फिजूल खर्ची करते भी हैं तब भी वो अपने पर नहीं करते हैं, औरों पे। जैसे कभी किसी की तबीयत खराब हो गई या कोई घर में काम हो गया, तो इस तरह के काम उनके साथ होते रहते हैं, तो इसलिए वो बहुत परेशान होते हैं। तो ऐसे में आप अपनी वाइफ का, अगर आप हस्बैंड हैं तो अपनी वाइफ का, और वाइफ हैं तो अपने हस्बैंड का फ़ोटो अपने साथ कैरी करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है या आप नहीं रख पा रहे हैं, तो आप राधा कृष्ण की भी फ़ोटो आप रख सकते हैं। अब आती है कुंभ राशि। देखिए, कुंभ राशि ना मन से बहुत कमज़ोर होती है, वो छोटी छोटी बात को लेके बैठ जाती है, तो उसमें उनको कौन सा फ़ोटो उनके लिए भाग्यशाली सिद्ध होगा। देखिए, उसके लिए एक तो शिव परिवार आप रख सकते हैं, साथ साथ आपके कोई भी गुरु हैं जिनको आप अपना गुरु मानते हैं, चाहे वो कोई भी हो सकते हैं, तो उनकी अगर आप फ़ोटो अपने साथ कैरी करते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और आपको सबसे बड़ी बात, आपके जो काम जो अटके हैं वो भी आपके पूरे होने लगते हैं, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद अंत में आती है मीन राशि। देखिए, मीन राशि अनुशासन के लिए बहुत परेशान रहती है कि सिस्टमैटिक काम नहीं हो रहा है, तो उसके लिए बहुत दुखी रहती है। उसके लिए उनको फुल मून की एक जो पोर्ट्रेट है, कैसे भी, जैसे आधा चंद्रमा भी रख सकते हैं किसी भी तरीके से, लेकिन फुल मून होगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मेंटली उनका बहुत डिस्टर्ब रहता है। तो फुल मून की अगर वो चित्र किसी भी तरीके से अपने साथ कैरी करते हैं, तो बहुत शुभ रहता है और उनके उन्नति के मार्ग भी खुलते हैं। साथ साथ ये अगर इस तरह की पोर्ट्रेट अगर आप रखेंगे, तो आपका जो मेंटल लेवल है वो भी आपका सही रहेगा, अप डाउन की स्थिति में नहीं आएगा। तो ये थे मेष से लेके मीन तक की राशियों के बारे में कि कौन से फोटो, कौन से चित्र, कौन से मतलब पोर्ट्रेट आपके लिए भाग्यशाली हो सकते हैं, जो आपके भाग्य में उन्नति में हमेशा आपके साथ रहेंगे और सहायता भी करेंगे। आप ट्राई कर सकते हैं, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।